फार्मूला करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, जो लोग लेंस को बनाते हैं वो किस फार्मूले का यूज़ करते हैं, ये वो फार्मूला होता है, मतलब लेंस बनाने वाला फार्मूला। तो ये इसको नाम देते हैं हम लेंस मेकर फार्मूला। ये कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, तो वो सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला कैसा होता है, इसका डायग्राम देखते हैं। तो आइए डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर कन्वेक्स बना लेंगे। ये कन्वेक्स के लिए हम देखेंगे, उसके बाद एक कनकेव वाला, इसके बाद वाला देखेंगे, तो ये कन्वेक्स के लिए होगा। तो कन्वेक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम हम यहाँ पर कैसे बनाने वाले, इसमें इस तरह से एक कन्वेक्स बना लेंगे। इस तरह से इसमें एक हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस यहाँ पर बना दिया। इससे तो आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, ये हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पर बना लिया। इस कन्वेक्स लेंस में है क्या, एक चीज़ आपको समझना है, ये कैसा है हमारा, ये हमारी सरफेस 1 है और ये हमारी सरफेस 2 है। अब ये सरफेस 1 है और सरफेस 2 ये कैसे हैं, आप खुद ही सोचिए। ये हमारे जो कन्वेक्स होते हैं और कनकेव होते हैं, ये हमारा कैसा है, कन्वेक्स वाला है। ये कैसे स्फेयर के पार्ट होते हैं। यदि मैं इनको डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम कैसा बना होगा, ये इस तरफ हमारा एक कन्वेक्स बना हुआ है, तो इसका जो स्फेयर है वो इस तरफ होगा। मतलब कि यदि एक स्फेयर का पार्ट है तो इसका स्फेयर जो होगा वो इस तरफ होगा। इस तरह से इसका स्फेयर यहाँ पर रहा होगा, इस तरह से इसका स्फेयर होगा। और दूसरा वाला हमारा कैसा बना हुआ, इस तरफ ऐसा बना हुआ है। तो इसका जो स्फेयर होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। आपको पता है ये हमारे बनते किस तरह से, ये तो स्फेयर से बनते हैं, तो इस तरह इनके स्फेयर हैं वो बने होंगे। तो यदि आप समझें कि इनके स्फेयर इस तरह से बने हैं, तो आप खुद ही सोचिए, ये हमारे स्फेयर जैसे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इनको थोड़ा अपना अच्छा बनाते हैं। ये हमें थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको इस तरह से देखिए, ये हमारा एक इस तरह पे बना हुआ है हमारा, ये इस तरफ वाला है, और एक हमारा इसका क्या है, आपको पता है ये स्फेयर से बनते हैं, तो इनका स्फेयर कुछ इस तरह से, ये वाला हमने इसके लिए स्फेयर बना दिया। और दूसरा वाला कैसे बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, इस पर इस तरह से। और आपको पता है इसका स्फेयर हमारा इस तरफ बना होगा, स्फेयर मतलब गोला 3D शेप में। 3D शेप में जो फुटबॉल टाइप होता है वो हमारे इनके स्फेयर ऐसे कुछ बने होंगे। और ये हमें पता है कैसे होते हैं, इन स्फेयर के ही पार्ट होते हैं। तो आप खुद सोचिए, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 1 क्या, ये सरफेस 1, ये वाला सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। तो ये इसका सरफेस 1 का इस तरफ हमारा स्फेयर बना होगा, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इस तरफ होगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट कहाँ होगा, इसका इस तरफ होगा। और इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट हमारा कहाँ होगा, इस तरफ होगा। मतलब कि स्फेयर है तो इनके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहाँ पर बना होगा, इसका C2 यहाँ पर बना होगा। तो ये हमारे इसकी समझने वाली बात है। और इसके बाद ये हमारी सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो हम क्या करेंगे, इसको हम μ1 मान के चलेंगे। ये हमारी μ2 है और ये हमारी फिर से μ1 है। मतलब कि ये हमारे रेयर मीडियम है μ1 और μ1, और ये हमारा कोई डेंसर मीडियम है। तो ये हमारे जो बीच में पार्ट आएगा ये कैसा हमारा डेंसर है, और ये हमारे कैसे हैं, रेयर मीडियम है दोनों तरफ के। ये दोनों तरफ रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम। तो समझ में आ गया ये कैसा बना हुआ है। इसका जो स्फेयर बनेगा वो इस तरफ बनेगा और इस वाली सरफेस 1 का स्फेयर इस तरफ बनेगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इस तरफ होगा और इस वाले का S2 का C2 इस तरफ होगा। तो ये हमारी इसमें समझने वाली बात थी। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डायग्राम अच्छा बनाते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा जी, इस तरह से इसको थोड़ा सा। तो ये हमारा क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, ये हमारा C2 हो जाएगा, ये S2 के लिए हो जाएगा, सरफेस 2 के लिए हो जाएगा, ये हमारा C1 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट से इस पर रे डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर हम एक रे डालेंगे। तो ऑब्जेक्ट पे हमने इस पर एक रे डाली, तो ऑब्जेक्ट से इस पर क्या गई, एक रे चली गई। अब ऑब्जेक्ट पे रे गई, आपको पता है ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी।
और इंसिडेंट रे पे आपको पता नॉर्मल बनेगा एक। तो नॉर्मल कौन सा बनेगा, ये हमारी किस पे, सरफेस 1 पे अभी इंसिडेंट रे आई है, तो नॉर्मल किसका बनेगा, ये C1 से बनेगा। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल बनाते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये क्या होता है, सेंटर होता है किसी स्फीयर का, तो सेंटर से कोई भी रे ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस क्या होती है, 90 डिग्री पर होती है, आपको सब पता है। मतलब कि यदि कोई भी हमारा स्फीयर है और इसका कोई सेंटर है, उससे हम जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये सब क्या होती है, उसकी रेडियस होती है और ये कैसी होती है, 90 डिग्री पर होती है। तो यदि आप इस पॉइंट से कोई भी रे पर ड्रॉ करते हैं तो वो कौन सी होगी, 90 डिग्री पर होगी। और ये भी आपको पता है जो नॉर्मल होता है वो भी हमारा कैसा होता है, 90 डिग्री पर ही होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है बस। तो यहाँ पे नॉर्मल से हम इस पे क्या, एक सेंटर से क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस पर। ये करके हमने इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस पे रिफ्रैक्शन होगा। ये आपको पता है, ये हमारा कैसा है, रेयरर है। बीच में कौन सा, ये μ2 वाला हमारा डेंसर है, और ये फिर कैसा हमारा μ1 फिर से रेयरर है। अब आपको पता है हमारी जो रेयरर से डेंसर में यदि जो हमारी रेज आएगी तो वो कैसी होगी, रेयरर से डेंसर में जब हमारी रेज आती है तो कैसी होती, वेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती। कैसी होती, वेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बीच में ये पॉइंट होता है, ये क्या होता है, पोल होता है, इसको P नाम देते हैं। और ये आपकी बुक में यहाँ पर P1 P2 करके लिखा हुआ, क्यों, यहाँ पर सरफेस 1 के लिए P1 है, सरफेस 2 के लिए P2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने P लिख दिया। तो आप यहाँ पर जो समझ रहे थे कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ से यदि इस पर रेज आएगी तो ये कैसा रेयर मीडियम है और ये कैसा डेंसर है। तो रेयर से जब डेंसर पर रेज आती है तो कैसी होती है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। पिछले टॉपिक यदि आप क्लियर है तो सब क्लियर है। तो ये कैसी हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो इसको थोड़ी क्या कर देंगे, बेंड करके बना देंगे। यहाँ पर इस तरह से इसको बेंड करके हमने बना दिया, तो ये कैसी हो गई, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पर हो गई। अब कैसी हो गई ये, अब ये सरफेस 2 पर पहुंच गई। अब मतलब सरफेस 1 का जो काम था वो हमारा हो गया, अब ये सरफेस 2 पर पहुंच गई। अब ये फिर क्या होगा इसमें, अब ये कैसे जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। मतलब अब इस वाली सरफेस 2 पर ये यहाँ पर जाने वाली। अब इसमें क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। पहले सरफेस 1 के लिए रिफ्रैक्शन हुआ, अब सरफेस 2 के लिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो सरफेस 2 के लिए अब रिफ्रैक्शन इसमें होने वाला। लेकिन आप यदि सोचिए, यदि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो ये सीधी क्या थी, स्ट्रेट चली जाती। तो यदि ये स्ट्रेट यहाँ पर चली जाती तो स्ट्रेट जाने से इसमें होता क्या, कि इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट चली जाती और यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो I1 यहाँ पर बन जाती। यहाँ पर जो सरफेस 1 के लिए है वो इमेज यहाँ पर बन जाती। क्यों बन जाती, क्योंकि यदि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो। लेकिन हमें पता है सरफेस 2 पर भी जब डेंसर से रेयर जाएगी तो रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। तो ये जो I1 इमेज है वो किसके लिए बन गई, हमारी सरफेस 1 के लिए बन गई। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर इमेज नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन होगा। ये हमने बस जो हम यदि ये रे सीधी जाती तो यहाँ पर हमारी इमेज बनती है, हमने मान के चले। अब यहाँ पर सरफेस 2 पर रिफ्रैक्शन हुआ, फेस 2 पर हमारा कैसा रिफ्रैक्शन हुआ है, डेंसर से रेयर हुआ है। अब डेंसर से रेयर कोई रे जाती तो कैसी होती, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती। पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली बनाएंगे। तो नॉर्मल आपको पता है जो सरफेस 2 है उसके लिए सेंटर वाला कहाँ, ये है। तो इससे इस पर हम नॉर्मल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक नॉर्मली बना देते हैं। तो नॉर्मल बनाना थोड़ा ध्यान से बनाना है आपको, ये थोड़ा गलत बन सकता है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। नहीं बना, सही बन गया। तो ये हमने इस पर नॉर्मल बना दी। अब देखिए यहाँ पर ये इस पर नॉर्मल बन चुका है। तो नॉर्मल बनने से अब इस पे होगा क्या, ये इस पे नॉर्मल बन गया। अब कैसी होगी ये, इस पे नॉर्मल बनने से ये हमारा नॉर्मल इस तरफ है। और आपको पता है जब डेंसर से रेयर में हमारी रेज आती है तो ये डेंसर है और ये रेयर है। ये μ2 डेंसर वाला पार्ट है, μ1 फिर से रेयर है। तो इससे इसमें यदि ये जाएगी तो ये कैसी होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। डेंसर टू रेयर जब जाती है तो कैसी होती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल तो हमारा यहाँ पे जा रहा है, इससे कैसी होगी, बेंड अवे होगी। तो बेंड अवे करने से पहले क्या है, इसको थोड़ा सा, ये हमारी कैफी थोड़ी टेढ़ी सी लग रही है। तो डायग्राम आपको थोड़े अच्छे से बनाना, आप स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। यहाँ पर हम एक बार कोशिश और करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। तो डायग्राम थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहीं से करते हैं।
तो ये हमने इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब क्या हुआ हमारा, अब क्या करना आपको पता है, जो रिफ्रैक्शन यहाँ पर सरफेस टू पर हुआ तो ये फिर से कैसे हो जाएगी, अब लेकिन डेंसर टू रेयर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, वेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो अवे बना देंगे तो ये कैसे हो जाएगी, इस तरह से ये बन जाएगी, इस तरह से ये कैसी हमारी इमेज यहाँ पर बन गई। कैसे, ये नॉर्मल तो इस तरफ जा रहा था लेकिन ये किस तरफ, इस तरफ बन गई। तो ये हमारी इमेज यहाँ पर फाइनली बन चुकी है। तो ये हमारा इसका रे डायग्राम था। इस तरह से आप उसको रे डायग्राम बना लेना। तो समझ में आपको आ गया कि रे डायग्राम कैसे बनाना है, कि जो I1 है वो कहाँ पर कब बनती, जब हमारी ये रे है सीधी चली जाती, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है। ये क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से डेंसर टू रेयर, और ये फाइनली हमारी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो ये इस तरफ हमारी बेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस 1, मतलब जो रिफ्रैक्शन है वो किसके लिए, सरफेस 1 के लिए है। तो सरफेस 1 के लिए रिफ्रैक्शन में क्या हुआ आपको पता है, हमारी जो ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा रेयर था, और ये कौन सा था, डेंसर था। मतलब कि यहाँ से ऑब्जेक्ट से ये रह गई थी, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ था सरफेस 1 के लिए। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ सरफेस 1 में, और यहाँ पर हुआ क्या, फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस S1 रे ट्रेवल rarer to denser at a convex spherical surface। यहाँ क्या हुआ, कन्वेक्स स्फीयर का सरफेस में ये क्या हुई हमारी सरफेस 1 जो कि क्या थी, रेयर से डेंसर में यहाँ पर गई। और रेयर से डेंसर में आपको एक पता होगा, जो हमारे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर वाला किया था, जब हमारी रे रेयर टू डेंसर जाती है तो वो आपको वहाँ से याद आ रहा होगा। तो वो यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ होने वाला है, जो रियल इमेज के लिए किया था अपने कन्वेक्स के लिए आपको याद आ रहा होगा। उसका आंसर क्या आया था, μ1। अब वो डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे, यदि आपको फॉर्मूले से याद है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में क्या आता था, यहाँ पर ये μ1 आता था, और यहाँ पर क्या आता था अपना, यहाँ पर μ2 भी आता था, और एक कल में किसके आते थे 1/r। यहाँ क्या आता था, μ2 माइनस μ1 यहाँ पर आता था, ये आपको याद आ रहा होगा। तो ये 1/r μ2 माइनस μ1 ये अपना आता था। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, जो हमने इस रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर किया, जो रेयर टू डेंसर वाला किया था, उसमें कन्वेक्स स्फीयर का सरफेस के लिए आप देखना, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर था। अब यहाँ पर इस जो हमने एक्चुअल डायग्राम है हमारा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले करते हैं, हमारी जो पोल से सारी डिस्टेंस है उनको हम लिख देते हैं। तो जो पोल से हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो तो कितनी है, u है। और इमेज जो सरफेस 1 के लिए बनी थी वो क्या थी हमारी, ये थी I1। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, v1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये v1 कैसी है हमारी, ये एक्चुअल इमेज तो है नहीं, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन को बना के सरफेस 1 के लिए हमारी बनती, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई तो यहाँ पर फाइनल इमेज यहाँ पर बनी। तो ये पोल से हमारी ये I की दूरी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। और आपको पता है ये C2 किसके लिए, सरफेस 2 के लिए है, तो ये इसकी r पोल से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r2 हो जाएगी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस 2 के लिए हो जाएगा। और ये पोल से C1 की दूरी कितनी हो जाएगी, r1 हो जाएगी। ये कितनी हो गई हमारी, r1 हो गई। तो ये हमारी सारी डिस्टेंस हो गई पोल से। अब सिंपल आप ये देखिए, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हमारा जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था पिछले टॉपिक का, यहाँ से ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पर इमेज देखिए, मतलब v मतलब की इमेज। तो यहाँ पर इमेज जो बन रही है ये किसके लिए बात चल रही है, सब कुछ ये सरफेस 1 के लिए, इस सरफेस 1 के लिए। तो आपको पता है सरफेस 1 के लिए इमेज कहाँ बनी थी हमारी, ये I1 थी, और इमेज I1 की डिस्टेंस कितनी हमारी v1 है। तो यहाँ पर v की जगह सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर v1 पुट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि सरफेस 1 के लिए हम इस एक्चुअल में जो डायग्राम अब बन रहा है उससे इस फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे।
जो फार्मूला था उसको हमने लिखा, यहाँ पर अप्लाई किया, उसके बाद उसमें जो चेंजेस थे हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर जो μ1 है और माइनस का u है, वो u है वो तो साथ में चलेगा, ये μ2 है उसके साथ जो v है वो क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सरफेस वन के लिए जो हमारी इमेज है वो जो उसकी डिस्टेंस है वो भी v1 है। उसके साथ जो r है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी यहाँ पर क्या है, c1 की यदि आप देखें सरफेस वन के लिए आपको पता है, ये अब सब कुछ आपको मैंने समझाया भी था, तो ये c1 है सरफेस वन के लिए और इसकी डिस्टेंस कितनी है, r1 है। तो यहाँ पर क्या कितनी आ जाएगी, 1/r1 आ जाएगी और क्या आ जाएगा, μ2 माइनस में μ1 यहाँ पर आने वाला है। ये यहाँ पर हमारा बन गया और ये हमारी कैसी हो गई, इक्वेशन 1 यहाँ पर हो गई। इस तरह से आपको एक इक्वेशन 1 यहाँ पर बनानी है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है 1। अब ये देखते हैं सरफेस 2 के लिए सब कुछ इस तरह से, इसके लिए क्या इसी तरह सरफेस 2 के लिए करेंगे। तो आइए सरफेस 2 के लिए करते हैं सब कुछ। तो सरफेस 2 के लिए और करेंगे तो यहाँ पर इसको नीचे से करना पड़ेगा। तो लिखेंगे रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस 2। जो सरफेस 2 है उसके लिए आपको पता है रिफ्रैक्शन कैसे हुई है हमारी, फॉर सरफेस S2 रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। यहाँ पर जो सरफेस 2 है उसके लिए हमारी जो क्या हुई है, रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर हुई है। ये आपको पता है कि यहाँ पर देखिए ये μ2 हमारा कौन सा था, डेंसर था सरफेस 2 के लिए। यहाँ पर ये फिर से इसमें रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ पर ये फाइनल आई इमेज यहाँ पर हमारी बनी थी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो सरफेस 2 है उसके लिए हमारी ये वाली हुई है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था हमारा डेंसर टू रेयरर वाला, हमने रिफ्रैक्शन में किया था। पहले जो हमारे केस थे वो रेयरर टू डेंसर थे, उसके बाद हमारे केस चेंज हो गए थे, वो केस के लिए हो गए थे डेंसर टू रेयरर हो गए थे। तो वो वाला यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बाद उसको हमारे चेंज करके यहाँ पर लिखने वाले हैं। जो फॉर्मूला वो आता था वो क्या आता था हमारा, वो आता था हमारा μ2 u आता था, प्लस में क्या आता था μ1 v आता था, और यहाँ पर क्या आता था 1 में r, और यहाँ पर क्या आता था μ1 माइनस में μ2 आता था। ये आपको उस टॉपिक में जाके देखना पड़ेगा रेयरर टू डेंसर में कन्वेक्स के लिए। तो ये हमने यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करके लिखेंगे हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको चेंज करके लिखेंगे। तो ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट ये आपने लिख लिया होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं, ये लेंस मेकर फॉर्मूला भी मिटा देते हैं और रिफ्रैक्शन वाली सरफेस वाली ये भी यहाँ से मिटा देते हैं, और ये हमारी ये वाली यहाँ से ये भी मिटा देते हैं। हमें इक्वेशन बनी ज़रूरत पड़ेगी अभी। अब क्या करते हैं, इस वाले को जिस तरह हमने इस वाली इक्वेशन 1 को बनाया था इस तरह इसको भी डायग्राम के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्ट तो इसके लिए भी वही रहेगा, लेकिन इसकी जो इमेज है जो v है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहली बात ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आप देखें पहले ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ये था, ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये OP वाला। लेकिन अब क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो जाएगा वो देखते हैं। पहले हमारा क्या था, OP हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर रखा हुआ था O पॉइंट पर, तो उसके कारण जो इमेज बनी थी हमारी वो क्या बनी थी, I1 यहाँ पर इमेज बनी थी सरफेस 1 के लिए। ये हमने यहाँ पर उसके लिए डिस्टेंस भी लिखी है, ये देखिए यहाँ पर ये सॉरी ये वाली ये V1 यहाँ पर उसकी के लिए हमने लिखा है, उसकी डिस्टेंस है ये हमारी V1। लेकिन अब सेकेंड सरफेस में देखें तो जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा क्या, ये V1 ऑब्जेक्ट क्यों बन जाएगा, क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्ट ये था O, उसके कारण ये सरफेस पे S1 से रिफ्रैक्शन हुई और इस पे इमेज बन गई I1 पे। तो यहाँ पर होता क्या है आपको इतना याद रखना है, जो इमेज इसके लिए बनती सरफेस 1 के लिए वो अब ऑब्जेक्ट बन जाती है किसके लिए, सरफेस 2 पे। सरफेस 2 के लिए वो क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है, और उससे फिर इमेज बनती है यहाँ पर, ये आई हमारी इमेज बनी। मतलब जो सरफेस 1 की जो इमेज बनती है वो सरफेस 2 के लिए क्या बन जाती है, उसका जो I1 है
तो इसके लिए क्या बन गया, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इसके लिए किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, जो सरफेस 1 के लिए इमेज बनती है वो सरफेस 2 के लिए किसका काम करती है, वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये आपको इसमें टॉपिक बस ध्यान रखना है कि सरफेस 1 की जो इमेज बनती है वो सरफेस 2 के लिए क्या बन जाती है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो वही हम यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे। तो जो μ2 का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा अपना, तो जो μ2 है उसके लिए जो क्या है, माइनस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ से हमारा, इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी पता है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस v1 है। तो यहाँ पर ये सिंपली क्या आ जाएगी, v1 आ जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगी, सरफेस 1 की इमेज बनेगी। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो μ1 में यहाँ पर इमेज क्या है, v है, लेकिन अब यहाँ पर इमेज क्या बन गई हमारी, ये बन गई ये, और इसकी डिस्टेंस भी कितनी हमारी v है, तो ये हमारी v रहेगी। तो μ1 तो v रहेगी क्योंकि इमेज की डिस्टेंस हमारी क्या थी, v थी। और यहाँ पर क्या थी हमारी r, यहाँ पर क्या था हमारा r था, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 से, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हमारी r2 है। ये देखिए आप, इसके लिए सरफेस 2 के लिए ये वाला सेंटर लिया था ना, यही नॉर्मल बनाया था हमने, तो इसके लिए r2 बन जाएगा। तो 1 में r2, और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, ये लास्ट में जो बचा μ1 माइनस में μ2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से बन गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये μ2 है, ये μ1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इस जैसा बना देंगे। क्योंकि हम जब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे हम माइनस करेंगे, तो तो क्या इन दोनों को अपन इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने क्या करेंगे, इसको भी अपन को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इन दोनों साइड अपन माइनस का कॉमन ले लेंगे। मतलब इस तरफ भी माइनस का कॉमन ले लेंगे और इस तरफ भी माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यदि अपन इस तरफ माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो माइनस वाली टर्म होती है वो प्लस की हो जाती हैं, और जो प्लस वाली टर्म होती है वो माइनस की हो जाती हैं। बस इतना चेंज हो जाता है इसमें। तो वही चेंज इसमें हो जाएगा, वो चेंज हम कर देते हैं। तो यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये μ1 v हमारा प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये v1 वाला है μ2 v वाला, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस का हो गया, तो μ2 v1 हमारा प्लस का हो गया। और ये वाली हमारी जो कैंसी टर्म थी μ1 v वाली, ये कैंसी हो गई हमारी, माइनस की हो गई। तो ये वाली दोनों टर्म हमारी कैंसी हो गई, माइनस प्लस यहाँ पर चेंज होगा इसमें। और इस तरफ भी ये होगा, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 में r2 आ जाएगा। और ये अंदर भी इसमें चेंज हो जाएगा, ये μ2 यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ये μ1 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ये इसमें चेंज यहाँ पर हो गया। क्या क्या, इस तरफ भी हमने माइनस का कॉमन ले लिया, इस तरफ भी हमने माइनस कॉमन लिया। तो जो माइनस की साइन थी वो प्लस के होगा, जो प्लस के थे वो माइनस के होगा। बस इतना चेंज किया। और यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आई वो क्या बन के आई, μ2 v1 माइनस में μ1 v, और यहाँ पर क्या है माइनस का, यहाँ पर इस बार ये r1 नहीं है r2 था, तो ये माइनस का r2 μ2 माइनस μ1। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर 2 यहाँ पर बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2। मतलब इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को यहाँ पर माइनस करने वाले हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इनको सिंपल पर माइनस कर देंगे। तो आइए कर देते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे। तो जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। करते हैं इनको माइनस। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसके नीचे आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, मिटा के ये हमारी जो नीचे वाली इक्वेशन इसको हम मिटा देंगे यहाँ पर। और जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको क्या करेंगे, हम इस तरफ लिख देंगे क्योंकि ये अभी हमारी काम आएगी। लेकिन ये बीच में आ रही है तो इसको क्या करेंगे, इस तरफ लिख के हम मिटा देंगे। ये μ1 है हमारी, ये माइनस की μ1 u है, और ये प्लस में μ2 यहाँ पर क्या है v है,
और इक्वल में क्या है 1/r1 है, और इस तरफ क्या है μ2 है, ये माइनस में μ1 है, और ये इक्वेशन 1 है। तो ये इक्वेशन 1 को अपन ने यहाँ पर नोट कर लिया है। कोई गलती तो नहीं की है यहाँ पर। ये μ2 v1 था, ये इस तरह से आपको ध्यान से इसको नोट करना है, और कोई गलती तो नहीं की। चलो इसको हमने यहाँ से मिटा दिया क्योंकि ये हमारी जो कर रहे थे उसके बीच में आ रही थी, इसलिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए जो माइनस का μ1 है अपॉन में u आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये वाली है जो प्लस का μ2 है, और यहाँ पर ये क्या है v1 है, ये v1 आ गया। और जो ये वाली साइड ये भी इस तरफ आ जाएगी, लेकिन ये कैसी माइनस में हो रही, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। और माइनस का साइन यदि आपको पता है यहाँ पर आएगा, तो ये वाली माइनस की हो जाएगी, ये वाली प्लस की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमको 1 में फिर 2 माइनस करना है। ये 1 वाली तो हमने यहाँ पर लिख दी है, और ये हमारी 2 वाली है, तो 2 वाली को भी हम इस तरफ लिखेंगे। चलो एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा कर देता हूँ, ये आपको समझ में, लेकिन अगला बार जो करेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है। एक स्टेप मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, बाकी माइनस प्लस आप इतने बड़े बच्चे को समझ में आना चाहिए, लेकिन कर देते हैं। तो ये μ2 इस तरफ लिख देते हैं एक बार इसको, और ये v1 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद ये μ1 है, और यहाँ पर ये v है। तो ये मैं ये कह रहा था कि ये माइनस बाहर है। अब क्या है, इस माइनस का अंदर इंटू होगा, तो ये जो माइनस वाली इक्वेशन है वो प्लस की हो जाएंगी, और जो प्लस वाली इक्वेशन है वो किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। मतलब कि अब जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से वो ये बन जाएगी, माइनस का μ1 u प्लस का μ2, यहाँ से v1, ये हमारी ये माइनस का μ2 v1 हो जाएगी, और ये हमारी प्लस की हो जाएगी μ1 v। ये मैं आपसे कहना चाहता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से इनको करना है। तो ये आपको इस तरह से करना था, लेकिन आपको अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या, ये डेंसर इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ पर ही बनेगी। ये तो हमारी एक साइड थी, इसकी एक साइड और इसकी एक साइड। अब जो हमारी दूसरी साइड थी हमारी इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 मैंने मिटा दी, लेकिन हमको पता है इक्वेशन 1 में हमारी जो साइड थी वो क्या थी, इक्वेशन 1 वाली जो साइड थी, इक्वेशन 1 को अपन एक बार यहाँ पर फिर से लिख ही देते हैं। तो जो μ1 था हमारा, जो माइनस का μ1 था और u था, और यहाँ पर क्या था प्लस का μ2 था, और ये v1 था, और इसके बाद इसके इक्वल में क्या था 1/r1 था, और इस तरफ क्या था अपना μ2 था, और माइनस का μ1 था। ये क्या थी, अपनी इक्वेशन 1 थी। तो यहाँ पर जो अपनी एक साइड थे वो तो आपने लिख दिया, अब इसकी दूसरी साइड है ये भी बची हुई है। तो यदि आप इन दोनों साइड को देखें तो ये 1/r1 μ2 माइनस μ1 है, और इक्वेशन 2 में क्या है, ये 1/r2 μ2 माइनस μ1 है। मतलब कि इसमें μ2 माइनस μ1 और इसमें भी μ2 माइनस μ1 हमारे सेम है, तो ये क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो वही हम क्या करेंगे, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा अपना, क्योंकि 1 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 1/r1 माइनस का 1/2 अंदर बच जाएगा। मतलब कि ये इस तरह से करना है। यदि हम क्या करें यहाँ से, ये हमारे जो, चलो एक बार इसको लिख देते हैं, ये आपको पहली बार करा रहे हैं तो समझ में आ जाए अच्छे से। और ये हमारा μ2 माइनस μ1 है, ये हमने इक्वेशन 1 वाली से लिख दिया। उसके बाद जो माइनस का साइन है वो इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये माइनस का r2 यहाँ से रहेगा, और ये μ2 माइनस μ1 इस तरफ आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने आपसे कहा वो यहाँ पर करेंगे, मतलब कि जो μ2 माइनस μ1 है वो क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से μ2 माइनस μ1 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ से सिंपल क्या बचेगा, 1/r1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1/r2 बचेगा। ये हमारे इसके अंदर यहाँ पर बच गया। तो ये यहाँ पर करना था। और यहाँ पर यदि आप देखें इस तरफ, तो ये μ2 v1 है और ये भी μ2 1, ये लेकिन ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए। तो
तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए और यहाँ पर क्या बचा हमारा, ये μ1 u बचा, ये प्लस में μ1 भी आ गया और इस तरफ क्या बचा, ये μ2 μ1 आ गया और ये अंदर क्या है अपना 1 में r1 है और माइनस का 1 में r2 है यहाँ पर। अब आप देखें इनसे क्या करते हैं, हम इनसे हम μ1 कॉमन ले लेते हैं। तो यदि हम इनसे μ1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा हमारा, माइनस का u बचेगा, यहाँ से प्लस का v बचेगा और इस तरफ क्या बचेगा अपना, ये हमने μ1 इन दोनों से कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचा अपना μ2 माइनस में μ1 बचा और इस तरफ क्या बचा अपना 1 में r1 माइनस का 1 में r2 यहाँ पर बचा। ये अपन ने इसको इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, ये μ1 यहाँ पर है, इसके इनटू में है तो इसको इसके नीचे पहुँचा देंगे। μ2 माइनस μ1 है ना, इसको μ1 को इन दोनों के नीचे पहुँचा देंगे। तो नीचे पहुँचाने से होगा क्या, वो भी समझेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसको आगे। तो आगे कैसे करेंगे, इसको ऊपर से हमको मिटाना पड़ेगा, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको ऊपर से मिटाते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा मिट गया है, ओ था तो ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो बोल रहे थे ये μ1 को इसके नीचे पहुंचा देंगे। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से और क्या करेंगे हम, ये माइनस का u माइनस का 1/u है, ये प्लस का 1/b है। तो इसको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे क्यों, आपको दिख रहा होगा ये हमारा प्लस का था तो ये यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का u यहाँ पर माइनस का, तो ये भी माइनस का यहाँ पर कर दिया। बस उनको चेंज करके हमने लिख दिया। और बाकी इस तरफ क्या किया हमने, ये μ2 था, ये μ1 था, इसके नीचे क्या पहुंचा दिया हमने, μ1 पहुंचा दिया। कौन सा, ये μ1 जो यहाँ पर था वो इसके नीचे यहाँ पर पहुंचा दिया। बाकी इक्वेशन हमारी यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर रही। अब हम क्या करेंगे, यदि आप इन दोनों को देखें तो ये μ1 क्या करेंगे, हम इसके साथ भी लिख देंगे, μ2 के साथ भी, और इस μ1 के साथ भी हम लिख देंगे। क्या करेंगे देखिए, 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर μ2 μ1, मतलब इस μ1 को दोनों के साथ सेपरेट करके लिख देंगे और ये μ1 आ जाएगा। और इस साथ में 1 में r1 माइनस का 1/r2 यहाँ पर चल ही रहा है। इसको हमने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। अब ये आप देखें, यहाँ पर इसको क्या किया, μ1 को हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब आप देखें तो μ1 से μ1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा 1 में v 1 में u, यहाँ पर क्या बचा हमारा μ2 माइनस μ1 बचा और ये माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हो गया μ1 से μ1, तो यहाँ पर 1 बचा। और इस तरफ क्या बचा अपना 1 में r1 माइनस 1 में r2। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करके लिखेंगे। तो इसको चेंज करके क्या लिखेंगे वो देखते हैं। बस अब हमारा जो डेरिवेशन है वो खत्म होने वाला है। थोड़ा लंबा था लेकिन ये पहली बार इसको कर रहे थे तो हमने और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश यहाँ पर की। समझ में आपको आ ही रहा होगा। अब क्या करेंगे आप, यदि इसको देखें, ये μ2 और μ1 को देखिए तो आपको पता है, यदि आपको हाउ टू अप्लाई स्नेल्स फ्लो वाला टॉपिक याद आ रहा है तो μ1 μ2 को हम चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, μ1 यहाँ पर आ जाएगा और ये μ2 यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको पता है μ1/μ2 है तो मतलब इसका मतलब क्या है, वो 1 से 2 पर लाइट, ऐसा 1 से 2 पर लाइट यहाँ पर जा रही है, ये आपको पता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको पता है μ2 और μ1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, आपको पता है हमको इसमें निकालना क्या है, ये μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम है तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का अपना अलग होगा। तो इसी का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर फाइंड करना है। तो यदि आप क्या करें, कुछ देर के लिए इस 1 को भूल जाएं तो यहाँ पर सिंपली μ2 यहाँ पर बचता है। और इस μ2 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, बस म्यू से अकेले से यहाँ पर लिख देंगे। इस सिंपल म्यू से क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये μ2 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, जो लेंस है अंदर का उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको पता चल जाएगा, यदि इसको μ2 और μ1 को हम चेंज करके सिंपल म्यू में लिख दें तो म्यू का मतलब क्या हुआ, μ2 हुआ।
और μ2 क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का, तो वही हमको यहाँ पर चेंज करके लिखना है बस। बाकी वो बात सही है, μ2 और μ1 इस तरह से हम इसको लिख रहे थे वो भी सही है, लेकिन हमको किस तरह से लिखना है ये म्यू, हमको तो बस μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, चाहिए करना है, और μ2 को हम सिंपल यहाँ पर म्यू लिख रहे हैं, बस इतना हमको यहाँ पर करना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 में v है और 1 में माइनस का u है। आपको पता है लेंस फार्मूला 1 में f इजिकल टू में 1 v माइनस 1 u होता है। तो माइनस जो 1 v है और माइनस का 1 u है, उसकी जगह क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 f यहाँ पर लिख देंगे। ये फार्मूला आपको पता है, पिछले टॉपिक आप करके आए तो ये फार्मूला आपको पता है, तो इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। 1 में v है माइनस 1 का u है, तो इसकी जगह सिंपल 1 f यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 f आ गया, और इस तरफ μ2 μ1 की जगह क्या आ गया, म्यू आ गया सिंपल 1, और इस तरफ क्या आ गया अपना 1 में r1 माइनस 1 r2। ये हमारा इसका फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, ये हमारा होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये हमको यहाँ पे ड्राइव करना था, सिंपल था, इजी था, लेकिन थोड़ा बड़ा था। बाकी नेक्स्ट जो है ये बड़ा इसलिए बार हो गया क्योंकि समझाना पड़ा सब कुछ, नेक्स्ट वाला जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।